मर्तबा फिर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अपने इस नए सेशन, अपने इस नई कहानी, अपने इस नए पॉडकास्ट पे। मेरी उम्मीद है मुस्कुरा रहे हैं और मेरी दुआ भी है कि मुस्कुराते रहें। तो आज एक नई कहानी मैंने सुनी और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है और आई गेस मौलाना रूमी की है। मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में, बट जहाँ से मैंने पढ़ी वहाँ पे लिखा हुआ था मौलाना रूमी का नाम। तो अगर किसी और की है तो मुझे बता देना कमेंट्स पे किसकी है। फ़िलहाल के लिए लेके चलते कि मौलाना रूमी की है। बड़ी छोटी सी बड़ी मज़ेदार सी कहानी है, तो मेरी गुजारिश है आखिर तक देखते रहें और अगर पसंद आई तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। एक शिकारी होता है और एक परिंदा होता है। ये कहानी एक शिकारी और एक परिंदे की है। मे बी आप लोगों में से किसी ने सुनी हो पहले भी ये कहानी, तो आज फिर सुन ले। तब एक शिकारी होता है, वो काफ़ी भूखा होता है, तो उसने एक जाल बिछाया होता है ताकि वो कोई चीज़ पकड़ ले, वो खाए, उसकी भूख ख़त्म हो। तो उसके जाल में एक परिंदा फंस जाता है। तो जैसे परिंदा फंसता है वो शिकारी भाग भाग के जाता है और परिंदे को जाके पकड़ लेता है, दबोच लेता है। तो उसे वो जब दबोचता है, पकड़ता है, तो परिंदा बोलता है, मैं एक छोटा सा, कमज़ोर सा, बीमार सा परिंदा हूँ, मुझे खा के तेरा क्या बनेगा, तो तू मुझे छोड़ दे। और तू मुझे अगर छोड़ देगा ना तो मैं तुझे 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, 3 नसीहत ऐसी दूंगा, 3 बातें ऐसी बताऊंगा जो तेरी ज़िंदगी बदल देगी। तो वो शिकारी सोचता है कि मुझे भूख बहुत लगी है तो ये छोटा सा, पर कुछ ना होने से कुछ बेहतर होना ज़्यादा ठीक है। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं इसे खाऊंगा। तो वो शिकारी परिंदे को बोलता है, तू मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें ना कर, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मैं तुझे खाऊंगा। मुझे भूख लगी है काफ़ी, मुझे तुझे खाना है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो परिंदा बोलता है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुझे पहली नसीहत अभी दे देता हूँ जब मैं तेरे हाथों में हूँ, अभी तो मैं भाग भी नहीं सकता हूँ कहीं भी, मगर दूसरी और तीसरी नसीहत मैं तुझे बाद में दूंगा। दूसरी नसीहत मैं तुझे तब दूंगा जब मैं जाके पेड़ की टहनी पे बैठूंगा। तीसरी नसीहत मैं तुझे तब दूंगा जब मैं हवा में परवाज़ भरूंगा, जब मैं उड़ जाऊंगा, व्हेन आई विल टेक अ फ्लाइट। तो अगर तुझे मेरी पहली नसीहत पसंद नहीं आई, वो अच्छी नहीं लगी मेरी पहली बात, तो फिर तो मुझे मार के खा जाना, कोई बात नहीं। तो शिकारी बोलता है, अच्छा ये ठीक है, ये कर लेते हैं। तो शिकारी मान जाता है। तो परिंदा बोलता है कि कभी भी किसी मुहाल चीज़ पे यकीन ना करना, किसी भी मुहाल चीज़ पे भरोसा ना करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये नसीहत लें, आप लोग भी ये बात समझें। तो परिंदा बोलता है कि कभी किसी मुहाल चीज़ पे, मुहाल हो गया जो कि पॉसिबल नहीं हो, बड़ा मुश्किल हो, वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, किसी ऐसी चीज़ पे यकीन और भरोसा ना करना। तो शिकारी को ये नसीहत काफ़ी पसंद आती है, परिंदे की बात काफ़ी पसंद आती है, तो वो शिकारी उसे रिहा कर देता है, उसे छोड़ देते हैं। तो परिंदा जाके बैठता है पेड़ पे और अपनी दूसरी नसीहत देता है। वो बोलता है कि कभी भी गुजरी हुई चीज़ पे अफसोस ना करना, उस पे अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि खुदा के फ़ैसलों पे अफसोस नहीं होता, खुदा के फ़ैसलों पे शिकायत नहीं होती। तो शिकारी को परिंदे की ये बात काफ़ी पसंद आती है। वो सोचता है, यार परिंदा बड़ा ज़हीन है, बड़ा इंटेलिजेंट है। तो वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि परिंदा तीसरी नसीहत दे। तो परिंदा आगे से बोलता है, आखिरकार मैंने तुझे चकमा दे ही दिया, मैं तुझसे बच के भाग ही गया, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा पत्थर जो कि काफ़ी कीमती था, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, हज़ारों सोने के सिक्कों से भी बढ़कर, वो मैंने खा लिया था, वो मेरे पेट में था। अगर तू मुझे मार के मुझे खा लेता तो तुझे वो पत्थर भी मिल जाता। तो शिकारी ये बात सुन के बड़ा हैरान होता है, बड़ा परेशान होता है, अपना सर पकड़ लेता है, अपने बाल नोचने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या हो गया। रोने लगता है कि मैं भूखा भी रह गया, ये परिंदा भी भाग गया, वो कीमती पत्थर भी मेरे हाथ से चला गया। तो बड़ा अफसोस करता है, बड़ा अफसोस मनाता है, अपना सर पीटता है। अब कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल होता है, उस रंजो गम के आलम से बाहर निकलता है, तो परिंदे को बोलते, अच्छा मुझे तीसरी नसीहत, तीसरी बात ही बता दें। तो परिंदा बोलता है, तूने मेरी पहली 2 नसीहत पे, पहली 2 बातों पे जब अमल नहीं किया तो तीसरी जान के क्या करेगा। मैंने तुझे नसीहत दी थी कि कभी भी गुजरी हुई चीज़ों पे अफसोस न करना, लेकिन तूने किया। पहली नसीहत दी थी कि कभी भी किसी मुहाल चीज़ पे यकीन भरोसा ना करना, तूने कैसे मान लिया कि मैं एक छोटा सा परिंदा एक बड़े से पत्थर को निगल सकता हूँ। मैं इतना छोटा सा हूँ, मेरा गला, मेरा हलक इतना छोटा सा है, तो इससे इतना बड़ा कीमती पत्थर कैसे अंदर जा सकता है।
तूने वो बात भी नहीं मानी, तूने वो उस बात पे भी भरोसा कर लिया। तो शिकारी अपना सर वापस थाम लेता है कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ बन गया, एक परिंदे से बेवकूफ़ बन गया, एक परिंदे ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया इतनी छोटी सी चीज़ ने। तो शिकारी बोलता है अच्छा अब तूने मुझे बेवकूफ़ बना ही दिया तो मुझे जाते जाते तीसरी नसीहत भी कर जा। तो परिंदा उड़ता है, हवाओं में उड़ता है और जाते जाते कहता है कि एक बेवकूफ़ बंदे को नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी नसीहत यही है कि एक बेवकूफ़ बंदे को कभी नसीहत ना करो, क्योंकि उसे वो चीज़ समझ नहीं आने वाली, वो उस चीज़ पे अमल नहीं करने वाला। तो इसी तरह यार हम लोग भी ना परिंदे की तरह होते हैं कुछ, और कुछ लोग होते हैं शिकारी की तरह, और ये हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या बनना है, वो परिंदा जो कि काफ़ी तेज़ है या फिर वो शिकारी जो कि काफ़ी बेवकूफ़ था, लोगों की बातों में आने वाला है। मेरी सलाह तो ये रहेगी अगर तुम्हें किसी की बातों में आना है तो बस अपने महबूब की बातों में आना, महबूब जो तुमसे भी मोहब्बत करता हो। और अगर तुम्हें किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो किसी अच्छे काम के लिए बनाना जिसमें उसका फ़ायदा हो, उसका दिल ना दुखे। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी जो है पसंद आई होगी। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें, और आखिर में वही मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें और मोहब्बत करिए। तो खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।